हेलो गाइस, हमने ऑनलाइन सबसे सस्ते से लेकर सबसे महंगे तक कई गुलेल खरीदे। अब हम उनके स्पेक्स, सटीकता, कॉम्पैक्टनेस, सुविधा और सबसे जरूरी पावर का मुकाबला करेंगे। चलिए सबसे सस्ती गुलेल से शुरुआत करें, जिसकी कीमत हमें $0 और 1 सेंट पड़ेगी। एक छोटा सा कट लगाने के बाद हमें बैंड के दोनों सिरों पर एक लूप बनाना है। अब उन छेदों में 2 उंगलियां डालना है और हमारी कम बजट वाली गुलेल तैयार है। फिर भी हमें एक प्रोजेक्टाइल बनाना होगा। नोटबुक के कागज का एक छोटा सा टुकड़ा बिल्कुल सही रहेगा। इसे कसकर एक छोटी नली में रोल करना है, फिर इसे आधा मोड़ देना है। बस हो गया। देखते हैं क्या एक कागज का प्रोजेक्टाइल उस कागज की शीट को छेद सकता है जिससे वो बना है। वाह क्या ताकत है। शीट बेकार हो गई है। कीमत और कॉम्पैक्टनेस के मुकाबले में ये गुलेल तुरंत पहले पायदान पर आ जाती है। इसके बाद हमने $1 वाली ये गुलेल मंगवाई और आपने गौर किया होगा कि इस पर कोई रबर बैंड नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये बैंड पहले से ही रबर के हाथों वाले इस मजेदार इमोजी के तौर पर प्रोजेक्टाइल का हिस्सा है। हमने इसके हाथों को गुलेल से बांधा, पीछे खींचा और फायर कर दिया। और ये काम कर गया। फायर करते ही इसके हाथ किसी तरह माउंट से बाहर निकल आए और रबर का पूप इमोजी हवा में उड़ गया। बाद में हमने एक $1.5 वाली गुलेल खरीदी और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें एक मजबूत बैंड लगा है। ऐसे में हमें बिजली के केबल से बने एक ज्यादा पावरफुल भारी प्रोजेक्टाइल की जरूरत होगी। अब इसे कार्डबोर्ड बॉक्स पर परखने का वक्त है, लेकिन पहले किसी भी हालत के लिए सेल्फी गॉगल्स पहन लेते हैं। इतनी आम और सस्ती गुलेल के लिए ये अच्छा नतीजा है। इस पैकेज में इस वीडियो की हमारी पसंदीदा गुलेलों में से एक है। वैसे चीनियों ने इसमें चॉकलेट कैंडी जैसे दिखने वाले ये प्रोजेक्टाइल भी शामिल किए हैं, लेकिन ये असल में किसी तरह की सीमेंट या पकी हुई मिट्टी से बने होते हैं। ये बहुत सख्त लेकिन भुरभुरे होते हैं। सेट में ये छोटी मेटल की गेंदें भी शामिल हैं। इस गुलेल का फायदा यह है कि ये फोल्डेबल है और आप बैंड से जुड़े 2 लीवर को बस 2 आसान हरकतों से खोल सकते हैं। किट में प्रोजेक्टाइल के लिए चमड़े की थैली में 3 रबर बैंड हैं। हमें अभी भी नहीं पता कि इन्हें फ्रेम से कैसे जोड़ा जाए। हो सकता है कि सजीव छोटी गैजेट जिसका काम हमें समझ नहीं आ रहा, इसका इससे कुछ लेना देना हो, लेकिन हमने आसान रास्ता अपनाते हुए बैंड के आखिरी सिरे को लीवर के चारों ओर लपेट दिया और उसे उल्टी तरफ जिप टाई से बांध दिया। इसके साथ ही हम इस क्लासिक लकड़ी के $4 वाले गुलेल का टेस्ट करेंगे, जिसमें 4 रबर की नालियां हैं। चलिए इस मोटे कार्डबोर्ड से निशाना लगाने की कोशिश करते हैं। पट्टी काफी जोर से पीछे की ओर खींचती है, लेकिन इससे गेंद आसानी से निशान को भेद देती है। दूसरी गुलेल की रबर की पट्टी काफी कम मजबूत है, लेकिन चूंकि इतनी दूर तक खींचती है इसीलिए ये प्रोजेक्टाइल को काफी एनर्जी ट्रांसफर करती है। इसके बाद हमारे पास एक अजीबोगरीब गुलेल है, जिसमें एक मुड़ने वाला लीवर है जो कलाई के ब्रेस का काम करता है। एक आम गुलेल चलाते वक्त आपको न सिर्फ इसे कसकर पकड़ना होता है, बल्कि अपने अंगूठे को भी इसके सहारे कसकर रखना होता है। जहां तक इसकी बात है, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लीवर सारा भार उठा लेता है। हमने $41 और दिए और चीनियों ने हमें कई पुर्जों से भरा एक गुलाबी बैग भेजा, ताकि हम खुद एक शानदार गुलेल बना सकें। हमें बस एक चौकोर लकड़ी की छड़ चाहिए जो गुलेल की मेन बॉडी में आसानी से फिट हो जाए और उसके अंदर सरक जाए। ये चीन में बना ट्रिगर मैकेनिज्म है जो प्रोजेक्टाइल को छोड़ेगा। इसे लगाने के लिए हमें छड़ के सिरे पर कई छेद करने के लिए एक ड्रिल बिट की जरूरत है। इसमें ट्रिगर डालकर मैकेनिज्म को सेल्फ टैंपिंग स्क्रू से कस दे रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे काम करता है, इसीलिए हमने थैली में एक प्रोजेक्टाइल रखा और बैंड को पीछे खींच लिया। प्रोजेक्टाइल अपनी जगह पर टिक गया, लेकिन जैसे ही हमने ट्रिगर दबाया कैच खुल गए, जिससे बैंड और पत्थर निकल गए। हमारी आसानी के लिए चीनियों ने एक प्लास्टिक की खिलौना बंदूक का हैंडल भी दिया है, जिसे आप बोर्ड पर लगाकर असली राइफल जैसा कुछ बना सकते हैं। 10 बैंड खींचने और गुलेल को कॉक करने में बहुत मेहनत लगती है। चलिए फायर करके देखते हैं।
ये काम करता है। हमने मोटी दीवारों वाले टीन के डिब्बे पर एक छोटा सा शुरुआती पावर टेस्ट करने का सोचा। लकड़ी के गुलेल से चलाने पर बस एक छोटा सा गड्ढा बना। हमने पिछले हिट को एक मार्कर से घेर दिया ताकि नए हिट से कंफ्यूज ना हो जाएं। ओह, और हम लगभग भूल ही गए थे कि हमारे पास एक ट्रिपल बैंड गुलेल भी है। चलिए इसे आजमाते हैं। प्रोजेक्टाइल थोड़ा उछला, शायद यही वजह है कि गड्ढा लगभग उतना ही छोटा हो गया। अब हरी बैंड वाली गुलेल को परखने का वक्त है। इससे काफी गहरा गड्ढा बना है और सिरेमिक बॉल भी टुकड़ों में बिखर गई है। अब हमने इस पावरफुल गुलेल को लिया जिसमें ढेर सारी रबर की नालियां हैं। इस छोटे से निशान पर गौर कीजिए। हमने फिर कोशिश की और अब भी लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। जाहिर है हमें बैलिस्टिक जेल से ठीक से टेस्ट करना होगा। और अब बारी है सबसे पावरफुल गुलेल की। ये बहुत भारी है, इसीलिए चीनियों ने इसे 2 बॉक्सों में पैक किया है। जरा देखिए कि उन्होंने किट में कितने अलग अलग बैंड भेजे हैं। और ये गुलेल का फ्रेम लग रहा है। ये पूरी तरह से मेटल का बना है और किसी एलियन हथियार जैसा दिखता है। इसे जोड़ना काफी आसान निकला। हमें ट्रिगर गार्ड कवर लगाकर उसमें स्टील ग्रिप लगानी है। लंबे डिब्बे में 2 लंबी मजबूत क्रोम प्लेटेड छड़ें हैं जिनसे हमें बैंड होल्डर लगाना है। गुलेल के शरीर में 4 गाइड होते हैं जिन पर छड़ें फिसलने के लिए कई छोटे बॉल बेरिंग लगे होते हैं। हमने उन्हें ठीक वहीं डाला। पतली लाल पट्टियां पीली पट्टियों के अंदर पिरोई गई हैं, शायद उनका टेंशन बढ़ाने के लिए। बस हो गया। गुलेल बहुत ही शानदार और पावरफुल लग रही है। हम इसे आजमाने के लिए बेताब है। पहली गोली ने डिब्बे को बुरी तरह से खराब कर दिया। दूसरी गोली ने उसे लगभग चीर दिया। हम मेटल में एक दरार देख सकते हैं। तभी हमें एहसास हुआ कि हमें दोहरी पट्टी हटाकर किट में आए मजबूत वर्जन को लगाना चाहिए। जैसा कि हमें शक था, गुलेल डिब्बे की दीवारों में आसानी से घुस गई और दूसरी तरफ एक गंभीर गड्ढा बना दिया। हमने नतीजे को कंफर्म करने के लिए कई और गोलियां चलाईं और ये पक्का हो गया कि ये गुलेल बहुत पावरफुल है। चीनियों के पैकेज में लेजर साइट के लिए एक माउंट और लेजर साइट भी शामिल थी। हमें माउंट को खास रेल पर लगाना होगा, उसमें लेजर डालना होगा और बोल्ट से उसे कसना होगा। अब बस लेजर को 0 करना बाकी है। सभी गुलेलों की सटीकता का टेस्ट करने के लिए हमने मोटे कागज की कई एक जैसी शीट ली और सब पर लगभग 10 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक गोला बनाया। फिर हमने जमीन में 2 नुकीली लकड़ी के खूंटे गाड़ दिए और उनके बीच प्लास्टिक की जिप टाई से एक लकड़ी का फ्रेम बांध दिया। हमने कागज को छोटी कीलों से जड़ दिया और सब कुछ तैयार है। कागज के पीछे एक मोटा तौलिया इंपैक्ट एनर्जी को सोखने और प्रोजेक्टाइल को दूर उड़ने से रोकने के लिए था ताकि हम उनका दोबारा इस्तेमाल कर सकें। हमने 4 मीटर की दूरी से गोली चलाई। उससे 3 बार गोली चलाने के बाद भी कागज पर नहीं लगी। इसके बाद हमने रबर पूप वाली गुलेल से निशाना साधा और उसमें टारगेट तक पहुंचने की भी पावर नहीं थी। हम तो उसे मारने की बात ही नहीं कर रहे। अगले गुलेल से हमें आखिरकार कागज पर निशाना लगाने की थोड़ी उम्मीद जगी और हैरानी की बात यह रही कि उसने बिल्कुल सटीक निशाना लगाया। 5 में से 2 गोलियां लगी। हर गुलेल पर हमने एक नया टारगेट लगाया। अब लकड़ी के गुलेल की बारी थी। सच कहें तो गुलेल पर जितनी सख्त पट्टियां होती हैं, निशाना उतना ही मुश्किल होता है। फिर भी हम इसे लगभग 2.5 गोलियां मारने में कामयाब रहे। चलिए हमारी पसंदीदा गुलेल हरे रबर बैंड वाली गुलेल के साथ आगे बढ़ते हैं। अब आप समझ जाएंगे कि ये मेरी पसंदीदा क्यों है। इसने 5 प्रोजेक्टाइल्स को ठीक निशाने पर लगाया। इसके बाद हमने कलाई के ब्रेस वाली गुलेल का टेस्ट किया। हमें उम्मीद थी कि यह अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन इसने घेरे के अंदर सिर्फ 2 ही हमले किए।
ट्रिपल बैंड गुलेल ने 3 हमले किए, जो भी काफी अच्छा है। अब चलिए लकड़ी की बड़ी राइफल का टेस्ट करते हैं। माना जा रहा था कि इसकी लंबी नली और हमारे हाथों पर कम दबाव सभी 5 प्रोजेक्टाइल्स को घेरे के अंदर सटीक तौर पर लगाने में मदद करेंगे। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई और सिर्फ 2 प्रोजेक्टाइल्स ही निशाने पर लगे। और अब आखिरी वाला सबसे सटीक गुलेल के खिताब में हमारा सबसे संभावित दावेदार है। लेकिन पहले हमें लेजर को 0 करना है। हमने लेजर को घेरे के बीच पर निशाना बनाया और एक शॉट मारा। प्रोजेक्टाइल सेंटर से लगभग 6 सेंटीमीटर ऊपर गिरा। गुलेल को हिलाए बिना हमने एडजस्टमेंट स्क्रू से कैप हटा दिए और एक एलन की का इस्तेमाल करके लेजर बीम को सेंटर से उस पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया जहां गोली सच में लगी थी। फिर हमने फिर से गोली चलाई और प्रोसेस दोहराया। इस राइफल से गोली चलाते हुए हमने मैक्सिमम सेफ्टी के लिए एक फुल प्रोटेक्टिव मास्क पहन लिया, जिसने न सिर्फ हमारी आंखों को बल्कि हमारे पूरे चेहरे को भी सेफ रखा। बदकिस्मती से तौलिए के पास इतनी पावरफुल गुलेल से दागे गए प्रोजेक्टाइल को रोकने का कोई मौका नहीं था। तौलिया फट गया और मेटल का गोला हिलता रहा। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन दूसरी गोली भी पहली गोली की तरह ही छेदने लगी। इसके बाद की सभी गोलियां एक दूसरे के बहुत करीब और निशाने पर लगी, जिससे साबित हुआ कि इस मामले में लेजर साइट सच में अच्छी तरह काम करती है। गुलेल की पावर को परखने और मुकाबला करने का सबसे सटीक तरीका बैलिस्टिक जेल पर निशाना लगाना है। इसे बनाने के लिए हमें बस गर्म पानी और जेलेटिन के ढेर सारे पैकेट चाहिए, जिन्हें हम एक बर्तन में डालेंगे। ब्लेंडर से सारी गांठें तोड़ लेनी है। फिर इस लिक्विड को एक सांचे में डालना है, जिसे हमने पहले एवोकाडो तेल से चिकना किया है। अगली सुबह जेलेटिन जम गया। इसे सांचे से ध्यान से निकाल लेना है और एक साफ सुनहरा टुकड़ा बन जाएगा, जिसका गाढ़ापन किसी जिंदा चीज, मान लीजिए एक ज़ॉम्बी की मुलायम चमड़ी जैसा हो। चलिए गुलाबी गुलेल से शुरुआत करें और देखें कि ये जेल को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। बुरा नहीं है, तार का गोला जेलेटिन में लगभग 1 सेंटीमीटर तक घुस गया। अब लकड़ी की गुलेल। इसने प्रोजेक्टाइल को लगभग 5 सेंटीमीटर गहराई तक पहुंचाया। प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी को देखने वाले खूबसूरत निशान पर ध्यान दें। अब कलाई की ब्रेस वाली गुलेल। इसने प्रोजेक्टाइल को लगभग 7 सेंटीमीटर अंदर धंसा दिया। ट्रिपल बैंड वाली गुलेल से भी अच्छा नतीजा मिलना चाहिए। हम गलत नहीं थे, प्रोजेक्टाइल लगभग जेलेटिन ब्लॉक के बीच तक पहुंच गया। अब हरी गुलेल। हमने बैंड को जितना हो सके उतना दूर तक खींचने की कोशिश करी और देखिए क्या हुआ। ये पिछली गुलेलों से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। अब ये पक्का करने का वक्त है कि क्या 10 रबर ट्यूब वाली गुलेल वाकई आम गुलेलों से कमजोर है। कितनी शर्मनाक बात है ये लगभग $2 वाली गुलेल जितनी ही पावरफुल है। हमें समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे मुमकिन है। वैसे मेटल के गोले किसी तरह जेलेटिन के साथ रिएक्ट करते हैं और किसी काली चीज से ढक जाते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम अपने मॉन्स्टर को बैलिस्टिक जेल पर परखें और देखें कि ये बाकी गुलेलों के मुकाबले कितना ज्यादा पावरफुल है। जरा देखिए तो, प्रोजेक्टाइल सचमुच जेलेटिन ब्लॉक को ऐसे चीरता हुआ निकल गया मानो वो वहां है ही नहीं। अगर आप इस फुटेज को स्लो मोशन में फ्रेम दर फ्रेम देखें तो आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल जेल को कितनी तेजी से चीरता हुआ निकल जाता है। हम अब देखना चाहते हैं कि क्या हमारे आर्सेनल में मौजूद 2 सबसे पावरफुल गुलेल किसी ज़ॉम्बी की खोपड़ी को बेअसर कर सकते हैं। इसका नाम पेड्रो है और ये साइंस के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार है। हरे रंग की गुलेल से निकली छोटी सी गोली बिना किसी परेशानी के काम कर जाती है। इसके बाद हमने कैलिबर बढ़ा दिया और ज्यादा मजबूत गुलेल लिया। इस शॉट ने एंट्री और एग्जिट पर काफी बड़े छेद बना दिए। लेजर साइट बहुत अच्छी तरह काम करती है और हमें ज़ॉम्बी के दांतों की सड़न का इलाज करने में मदद करती है। लेकिन क्या होगा अगर हम एलियन जैसी दिखने वाली बंदूक में मेटल की बीबी से कहीं ज्यादा बड़ा और भारी पत्थर डाल दें? पत्थर बहुत तेजी से अंदर आता है और ज़ॉम्बी के डमी को छेद देता है,
जिससे साबित होता है कि ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के दौरान गुलेल आपका बचाव कर सकती है, खासकर अगर ज़ॉम्बी में कैल्शियम की कमी हो। इन टेस्ट के बाद हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि गुलेल की ऊंची कीमत हमेशा ज्यादा पावर और सटीकता की गारंटी नहीं देती। और सबसे जबरदस्त और बेहतरीन हथियार निकला सबसे महंगा और बेहतरीन क्वालिटी वाला एलियन जैसे दिखने वाला गुलेल, जो अपनी लेजर साइट की बदौलत लंबी दूरी पर भी सटीक निशाना लगा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बिना किसी परेशानी के लगभग 15 मीटर की दूरी से कोक के कैन को निशाना बनाने में कामयाब रहे।